Assalamualaikum. I am Bilal Ashraf and you are watching Jobs Station. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीपीएससी के थ्रू जो लेक्चरार की भर्तियां हैं उनका सिलसिला ज़ोरों शोर से शुरू है और इनके जो रिटन टेस्ट हैं वो काफ़ी सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल किए जा चुके हैं, जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टेशन पे अपलोड किए हैं। आप विज़िट कर सकते हैं और अपना जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि आपका टेस्ट किस डेट को स्केड्यूल किया गया है। इसके अलावा हमने लेक्चरर की जो जॉब्स हैं उनके रिटन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की जो वीडियोस हैं वो भी बनाई हैं कि कितना पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज का होगा और कितना जो है वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पीपीएससी ने जो अभी एक रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे एक जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें लेक्चरर की जो जॉब है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो उन्होंने डिफ़ाइन की है। क्योंकि डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते वक्त कन्फ्यूजन का शिकार होते थे, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो एग्जैक्टली लेक्चरर की पोस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोगों ने एमएससी ज़ूलॉजी की होती है और उनके लिए जो लेक्चरर की जॉब है वो स्पेसिफिकली लेक्चरर ज़ूलॉजी मेल या फीमेल की अनाउंस नहीं की जाती, बल्कि वो लोग लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर फॉल करते हैं। इस तरह से डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्रीज जो हैं वो उनके नेम्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो एलिजिबल होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पीपीएससी की तरफ से ये बड़ा अच्छा एक स्टेप था और आज की वीडियो में हम वही इक्विवेलेंसी जो है लेक्चरर क्वालिफिकेशन की जो इक्विवेलेंसी है, यानी कि आप किस सब्जेक्ट में फॉल करती है आपकी डिग्री, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी, ये नोटिफिकेशन जो है ये पीपीएससी की तरफ से शाया हुआ है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर जो है ना वो उन्होंने एक्सप्लेन की है। आप पीपीएससी की वेबसाइट को गो थ्रू करें, वहाँ पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में रीड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जो पीपीएससी की लेक्चरर अरेबिक की सीट आती है उनमें कौन कौन सी जो डिग्रीज हैं वो फॉल करती हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है जो आपका मास्टर्स इन अरेबिक्स है वो तो इसमें फॉल करेगा। इसके अलावा अशहादतुल अलिमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया, ये डिग्री वाले जो हैं वो भी इसमें फॉल करते हैं। इसके अलावा बैचलर इन इस्लामिक कॉल दावा, यानी कि वो वाली डिग्री भी इसमें फॉल करती है। यानी कि जिन लोगों के पास ये डिग्रीज हैं वो भी जो है वो लेक्चरर अरेबिक मेल या फीमेल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी स्विक्स। स्विक्स में अब सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन सिविक्स भी फॉल करता है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी लेक्चरर सिविक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है और अगर लेक्चरर की पोस्ट स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के नाम से इशू नहीं होती तो आप लेक्चरर सिविक्स में एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इस्लामियात। लेक्चरर इस्लामियात में मास्टर्स डिग्री इन इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन एंड अशहादतुल अलिमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया, यानी कि ये वाली डिग्री वाले जो लोग हैं वो अरेबिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो इस्लामियात में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों के पास ये वाली डिग्री है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं इन द सेम रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, एक ही एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बायोलॉजी तो डेफिनेटली आएगा। उसके अलावा बॉटनी और ज़ूलॉजी विद बीएससी इन बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। जो लेक्चरर बायोलॉजी है उसमें फिर काफ़ी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मेरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर, जेनेटिक्स बायोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज, एमएससी बॉटनी, बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। यानी कि ये सारे डिसिप्लिन जो हैं ये
लेक्चरर बायोलॉजी में फॉल करते हैं। और अगर आपका बीएस बॉटनी और जोलॉजी है या जोलॉजी है तो आप लेक्चरर बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं और लेक्चरर बॉटनी या जोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो लेक्चरर बॉटनी का जो जिस इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें एक मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी तो आएगा डेफिनेटली। उसके अलावा जो एंटोमोलॉजी है वो भी इसमें फॉल करती है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ये भी फॉल करती है, माइकोलॉजी एंड एमएससी इन बायोलॉजी डेफिनेटली। यानी कि अगर बॉटनी की सीट्स आती हैं तो उनके अंदर जो एमएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है बीएस जोलॉजी, उसमें फिर डेफिनेटली एमएससी बायोलॉजी आएगा, डिग्री एमएससी डिग्री इन जोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाता है, केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स डिग्री इन जनरल केमिस्ट्री, अदरवाइज अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की किसी भी फील्ड में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंसेज के अंदर सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस तो डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस, एमसीएस, एमआईटी, एमआईएस, एमएससी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि इस तरह की डिग्रीज जो हैं अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हम इस पे एलिजिबल हैं या नहीं, और अक्सर लोग इसमें अप्लाई ही नहीं करते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए किस जो डिग्री है उसके लिहाज से एलिजिबल हैं और किस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बीई कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आ जाता है जी इकोनॉमिक्स, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट आती हैं उसके लिए कौन कौन सी डिग्री रखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। उसमें आ जाती है एमएससी इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। इसके अलावा मेजर इन इकोनॉमिक्स एंड मैस कम्युनिकेशन, बीएस ऑनर्स विद मेजर इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये लोग जो हैं वो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी लेक्चरर एजुकेशन की जो पोस्ट हैं उनके लिए एमए एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएड वाले लोग जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, एमबीई, एमटीई, एमए ईएलटीएल, एमए ईसीई, एमएस एजुकेशन, एमए एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च, एमएड सेकेंडरी एजुकेशन, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री। ये लोग जो हैं वो लेक्चरर जो है एजुकेशन की पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर कॉमर्स है, इसके लिए बहुत वेस्ट जो है वो जो डिग्रीज वाले लोग हैं वो एलिजिबल हैं, जिनमें एक कॉमर्स की डिग्री आ जाती है, एमकॉम आ जाता है। उसके बाद एमए फाइनेंस, एमए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, MBA एग्जेक्टिव, MSc इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, BSc बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA वाले इसमें एलिजिबल है, MSc फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, BBA BS ऑनर्स इन मैनेजमेंट एंड BBIT फाइनेंस। ये लोग जो हैं वो इसमें लेक्चरर कॉमर्स में एलिजिबल हैं। उसके बाद आ जाती है जी लेक्चरर जियोलॉजी, इसमें जो MSc डिग्री है मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस वाले इसमें एलिजिबल हैं, अर्थ साइंस वाले एलिजिबल हैं और सिज्मोलॉजी वाले भी जो हैं वो लेक्चरर जियोलॉजी में एलिजिबल हैं। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स है, उसमें तो मास्टर्स डिग्री इन होम इकोनॉमिक्स सिर्फ यही वाले इसमें एलिजिबल हैं, इसके अलावा इसकी कोई डाइवर्स फील्ड नहीं है। उसके बाद जर्नलिज्म आ जाता है और या मैस कम्युनिकेशन। जो लेक्चरर जर्नलिज्म की पोस्टें हैं उनके लिए मास्टर्स इन एमए डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एमए इन मैस कम्युनिकेशन, एमएससी कम्युनिकेशन स्टडीज़, एमएससी मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़। उसके अलावा बीएस मीडिया स्टडीज़। ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसमें लेक्चरर जर्नलिज्म में एलिजिबल हैं। उसके बाद लेक्चरर पार्क स्टडी, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चरर की सीट है। इसके अंदर जो मास्टर्स डिग्री है पाकिस्तान स्टडीज़ में एक तो वो एलिजिबल होंगे,
हिस्ट्री वाले एलिजिबल होंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले एंड एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वाले कैंडिडेट्स हैं ये वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं जी एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी पॉलिटिकल स्टडीज़, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, एमए डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, मास्टर इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़। पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की पोस्ट के लिए ये 6 डिसिप्लिन जो है वो एलिजिबल हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी लेक्चरर साइकोलॉजी। इसके अंदर साइकोलॉजी की किसी भी ब्रांच में आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप लोग जो हैं वो लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स में भी आपकी किसी भी ब्रांच में स्पेशलाइजेशन है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं लेक्चरर फिज़िक्स के लिए। उसके बाद आ जाती है जी फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन में एक तो मास्टर्स डिग्री आ जाएगी इन फिज़िकल एजुकेशन, उसके बाद एमए हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, एमएससी फिज़िकल एजुकेशन, एमएससी स्पोर्ट्स साइंस, बीएस इन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, एमएससी फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। उसके बाद आ जाता है जी सोशल वर्क। सोशल वर्क में एमएससी की डिग्री सोशल वर्क में, एमए वुमेन स्टडीज़, एमए जेंडर स्टडीज़, एमए पॉपुलेशन स्टडीज़, उसके बाद एमए रूरल सोशियोलॉजी। सोशल वर्क के लिए जो लेक्चरर की पोस्ट है उनके लिए ये 5 डिसिप्लिन जो है वो एलिजिबल हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि सोशल स्टडीज़ की जितनी भी ब्रांचेज हैं अगर आपकी उसमें डिग्री है तो आप सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जो ऑप्शनल डिग्री आती है वो एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च है। इन ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये भी इसमें एलिजिबल हैं। उर्दू के लिए मास्टर्स डिग्री इन उर्दू, एक तो ये वाले एलिजिबल हैं। उसके बाद एमए इकबालियात या इकबाल स्टडीज़, ये वाले लोग भी जो हैं वो लेक्चरर उर्दू के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इंग्लिश लेक्चरर इंग्लिश जो है उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, मॉडर्न लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ईएलटीएल, ये वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे लेक्चरर इंग्लिश की पोस्ट के लिए। उसके बाद आ जाता है लाइब्रेरी साइंस। इसके लिए आपके पास मास्टर लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि डिग्रीज़ के नाम डिफरेंट हैं लेकिन वो इसी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और लेक्चरर लाइब्रेरी साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको एमएससी ज्योग्राफिया या बीएस इन इन्वायरमेंटल साइंस, और हिस्ट्री के लिए एमए इन पाक स्टडीज़, ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। तो ये थी जो पीपीएससी लेक्चरर की जो इक्विवेलेंस क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि किस लेक्चरर की पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री वाला कैंडिडेट एलिजिबल है। ये था आज की वीडियो का मकसद। आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।